अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और साथ ही साथ पहले चरण के मतदान में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में सभी सीटों पर जो अलग अलग पार्टियां हैं अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और वहां पर नामांकन दाखिल कर रही है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का जो डेट है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद जो है आजम खान, उन्होंने सीतापुर जेल में ही बैठ के अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस बात की जानकारी रामपुर से सपा नेता आजम खान के चीफ इलेक्शन एजेंट आसिम रजा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आजम खान का नामांकन आज दायर हो गया है। प्रस्तावक की हैसियत से मैंने नामांकन दायर किया है, सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया, इस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से एक रूल सेट किया गया था। वो ये किया गया था कि कोई भी जो उम्मीदवार जो कोई भी पार्टी उतार रही है, अगर उनके कोई आपराधिक बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उसे पूरी तरीके से साझा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इसे ही लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो आजम खान है उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उनका ब्यौरा दिया है। उसके बारे में आपको बता दें कि उसकी तस्वीरें अपलोड की और आपको बता दें कि तकरीबन 80 मामले जो है उनके ऊपर दर्ज है। जी हाँ, आपको बता दें कि आजम खान के ऊपर 80 मामले दर्ज है, जिसमें सभी तरीके के जो है आईपीसी के धारा लगाए हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने आजम खान के इन अपराधों की लिस्ट को जारी किया है, उसके बाद से उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं, यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये पहली बार नहीं है, उन्होंने कई सारे नाहिद हसन कहिए या फिर आप कहिए आजम खान, इसके साथ ही उन्होंने कैराना से भी इसी तरीके से एक प्रत्याशी को उतारा। मुजफ्फराबाद में जो दंगे में जो शामिल थे लोग, वहां से उस दंगाई को उतारा। माफिया और क्रिमिनलों को उतारने के इनके पिछले रिकॉर्ड रख चुके हैं और हर बार सवाल खड़े होते हैं। अब इस बार जब उन्होंने लिस्ट जारी की तो इसके बाद लोगों का सवाल इस पर उठने लगा है। आपको बता इसे लेकर रैस पठान ने जो है इस वापस से जो है इस अपराध की चिट्ठी को सामने रखा है और इसमें उन्होंने कहा है इतने मुकदमे तो ओसामा पे नहीं होंगे जितने आजम खान पर है और टोटिया के भगत उसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे 3-4 राष्ट्रीय अवार्ड और 1-2 ऑस्कर जीत कर लाया हो। सही है, जनता अब और क्लैरिटी से वोट करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर अंकित जैन ने भी जो है इस तस्वीर को साझा की, जिसमें एक के बाद एक आईपीसी की धारा है। तकरीबन 77 जो है मामले उनके ऊपर दर्ज है, तकरीबन 80 मामले जो है दर्ज दिखाई दे रहे हैं। और इसकी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये हॉल ऑफ फेम है समाजवादी पार्टी का। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने आपराधिक लिस्ट इनकी जो जारी की है, जो उनके ऊपर आईपीसी की धाराएं दर्ज है, इसके बाद से समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर जब इतने धाराएं लगी हुई है तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो जेल में रहकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आजम खान भी एक थे। तो ऐसे में जब वो लिस्ट जारी करना शुरू करेंगे तो ऐसे पता नहीं कितने और मामले और कितने नेताओं के ऊपर जो मामले हैं वो निकलकर सामने आएंगे। आखिर ये इस तरीके से पहली बार देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा क्यों हुआ है? चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी है जो अपने तरफ से अपने उम्मीदवारों की आपराधिक जो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है उसे जो है जनता के सामने साझा कर रही है, ताकि जनता पूरी तरीके से सही तरीके से अपना निर्णय ले सके कि कौन से व्यक्ति को जिताना है और कौन से व्यक्ति के लिए वोट नहीं डालना है। आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र ने एक प्रेस वार्ता की थी और उसके दौरान उन्होंने जो है एक नियम बताया चुनाव आयोग की तरफ से जो लागू किए गए थे। सूचना जो आयुक्त सुशील चंद्र है, उन्होंने कहा था कि हर वोटर का अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में सही तरीके से जान सके, ये उनका हक है। राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उम्मीदवारों के रूप में वो जिसे भी खड़े कर रहे हैं उनके लंबित आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों के बारे में उनकी सारी जानकारी, उनकी विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड करें। साथ ही साथ पार्टियों को उम्मीदवार का चयन करने के लिए कारण भी देना होगा और जिताऊ उम्मीदवार जो है उसे वजह बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक जो दल है इन नियमों का पालन उन्हें करना पड़ेगा और सिर्फ अपने वेबसाइट पर ही नहीं। आपको बता दें किसी भी पार्टी के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अखबार, टीवी चैनल्स के माध्यम से विज्ञापन देके सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही साथ दागी कैंडिडेट को भी पर्चा वापस लेने की अंतिम
अंतिम तारीख से मतदान के 2 दिन पहले तक आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से मतदाताओं के सामने रखना होगा। यानी साफ तौर पर जो ये नियम है, ये जो नियम बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, इससे इस बार साफ तौर पर समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब बेनकाब होने वाली है। अभी सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस तरीके से जिसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है, तो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को तो क्रिमिनल्स को, माफियाओं को, अब तो उन्होंने जो है रेपिस्ट के परिवार वालों को भी टिकट देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जब उनके नामों के जो है आपराधिक वो सब ब्यौरा देंगे, जब उनके बारे में बताएंगे कि कितनी आईपीसी की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, तो ऐसे में लोगों को भी समझ आ जाएगा कि जो अब जो है विपक्षी दल जो उन पर बयानबाजी करते रहते हैं और कहते हैं कि ये माफियाओं की सरकार है, ये दंगाइयों की सरकार है, ये क्रिमिनल्स की सरकार है, तो ऐसे में ये इस बात का जो है पूरी तरह से इसे खारिज करते नजर आते थे। कहते थे कि इनके ऊपर झूठे केस डाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने झूठे केस जो है डाले होंगे। 10, 20, 50, यहाँ पर 80 और 100 के आंकड़े पार करते हुए नजर आ रहे हैं वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी लोगों के लिए उतार रही है। उनको लगता है कि ये लोगों का कल्याण करेंगे, जीतेंगे तो अपने जो है जगह का कल्याण करेंगे। आजम खान को चुनने की वजह सिर्फ यही है कि आजम खान का रामपुर में काफी अच्छी पकड़ है, 9 बार सांसद रह चुके हैं और यही कारण है कि वहां से किसी और को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब इनकी जिस तरीके से आईपीसी की धाराएं देखने के लिए मिली है, इससे ये बात भी साफ हो गया है कि आखिर ये 9 बार सांसद किस तरीके से रह पाए हैं, आखिर कौन कौन सी वजह रही होगी जिससे 9 बार ये सांसद हो गए। क्योंकि इनके ऊपर कोई भी आईसीपी की धारा ऐसी है नहीं जो बची हुई है, तकरीबन 80 आईपीसी की धारा इन पर लगी हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर जितने इन कैंडिडेट के नाम और नामांकन दाखिल हो रहे हैं और जितनी बार समाजवादी पार्टी इनके लिस्ट जारी करेगी, उतनी ही ज्यादा जनता को इस बात पे भरोसा होता नजर आएगा कि समाजवादी पार्टी जो अपने आप को आम जनता की पार्टी कहती है, वो आम जनता की पार्टी नहीं बल्कि माफियाओं की पार्टी है, अपराधी लोगों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। और वो ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही है जिसके ऊपर 80 और 100 के आंकड़े जो है आईपीसी की धाराएं दर्ज है, यानी साफ तौर पर जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार बीजेपी पर से निशाना साधा जा रहा था और कहा जा रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो। जिसपे आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने नाहिद हसन और आजम खान, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे लेकर सफाई देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि आजम खान हो या नाहिद हसन, इनके ऊपर बीजेपी की सरकार के दौरान ही कई सारे मामले ठोके गए, कई सारे फर्जी मामले लगाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल उन्होंने गायत्री प्रजापति, जो कि अभी इस वक्त उम्र कैद काट रहे हैं नाबालिग के रेप मामले में, उनकी पत्नी को टिकट दिया और इस पर भी वो सफाई कल देते नजर आए। इसे भी लेकर वो ये कहते नजर आए कि उनके पति के ऊपर दर्ज है मामला, उनकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज नहीं है। जबकि उनकी पत्नी जो है अपने पति के लिए ही वोट मांग रही है और कह रही है कि अमेठी के बेटे को बचाइए, एक वोट दीजिए जो वैल्यूबल होगा। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी जिन लोगों को उम्मीदवार बना रही है, जिन लोगों को कैंडिडेट बना रही है, उससे समाजवादी पार्टी की सोच, मानसिकता, सब कुछ अब जनता के सामने आती नजर आ रही है। कि ये बात जो कहते थे कि अगर लाल झंडा दिखा गाड़ी में तो गाड़ी के अंदर एक गुड्डा जरूर दिखेगा, इस बात को अब खुद समाजवादी पार्टी ही सार्थक करती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आजम खान को लेकर एक लिस्ट जारी हुआ है, अभी नाहिद हसन को लेकर इनके तरफ से जो है ये लिस्ट निकल कर सामने आएंगे। उनके ऊपर अभी कभी 40 कभी 60 इस तरीके से जो है मामले दर्ज है, अभी वो न्यायिक हिरासत में भी हैं। तो ऐसे में उन्हें भी लेकर अब लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, वो भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों के सामने बेनकाब हो रही है। और अखिलेश यादव चाहे जितनी भी सफाई दे दे, जितना भी इसे बीजेपी के सिर मरने की कोशिश करे, वो अब के वक्त में अब चुनाव आयोग ने ऐसी विडंबना डाल दी है उनके सामने कि जिस तरीके के इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, उन कैंडिडेट के बारे में भले ही लोगों को पूरी जानकारी ना हो, सिर्फ ये 1 या 2 उनके बारे में पता हो, लेकिन अब पार्टियां खुद ही मजबूर है अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवारों की पोल खोलने के लिए, जो समाजवादी पार्टी पे इस बार काफी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके के कैंडिडेट और जिस तरीके के उम्मीदवार इन्होंने उतारे हैं, सबके ऊपर 50 से 60 से ज्यादा जो केसेस तो मिलेंगे ही, ये बात तो आपको बता दें कि तय है। क्योंकि ये बस शुरुआत है और ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर कई मामले जो है, सिर्फ आपको बता दें कि जुबानी मामले लोगों को पता है, लेकिन अब प्रत्यक्ष जो है प्रमाण के साथ मामले खुद समाजवादी पार्टी इनके बारे में अपने वेबसाइट पर साझा करती नजर आएगी। न्यूज़पेपर्स पर भी देखने के लिए मिलेंगे और टीवी चैनल पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो देने के लिए बाध्य है, वरना उन पर जुर्माना लगेगा और इनके नामांकन को खारिज भी कर सकती है चुनाव आयोग। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना दबाव है समाजवादी पार्टी के ऊपर। साफ
साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना दबाव है अखिलेश यादव के ऊपर कि वो चाहते हैं कि वो लोगों को बरगला सके, वो चाहते हैं कि बता सके कि मेरे कैंडिडेट्स अच्छे और सही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें सबके सामने जाहिर करना पड़ा है, बताना पड़ रहा है कि आखिर उनके जो कैंडिडेट उम्मीदवार वो उतार रहे हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। शुरुआत आजम खान से हो चुकी है और आने वाले वक्त में जिस तरीके के लिस्ट और जिस तरीके के कैंडिडेट जो उम्मीदवारों की आपको बता दें कि इन्होंने नाम निकाले हैं, ऐसे में आने वाले इस तरीके के कई सारे और लिस्ट सामने आने वाले हैं, जिससे साफ तौर पर यह बात तो सही हो जाएगी कि एटलीस्ट जनता को यह पता होगा कि वो किसे वोट दे रहे हैं, विकास को या फिर माफियाओं को। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये है क्या। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।